या उस वंशी वाले के नाम। अगर आप किसी व्यक्ति को माफ़ करते हो जो आपके साथ छल किया हो, तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ़ करते हो, तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को बार बार माफ़ करते हो, तो दुनिया में आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। जीवन में किसी को मौका एक बार दो या दो बार दो, लेकिन बार बार नहीं। जीवन का सबसे अनमोल वस्तु है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो आप उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इस जीवन में हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए दूसरों पर नहीं, अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। विचार हमें हमेशा जिंदा बनाए रखता है। पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख हो या दुखों का आदान प्रदान होता रहता है। कभी भी स्वयं पर घमंड ना करना, क्योंकि यह बस एक पल है जो अगले क्षण ही स्वयं बदल जाएगा। बुराई तो आपको हजारों के बीच में पहचान लेगी, जैसे गायों के झुंड में एक बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। लेकिन जो इस वंशी वाले को दिल से मानता है, वह इस बुराई से भरी संसार में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। अगर यह वंशी वाला आपको प्रतीक्षा करवा रहे हैं, तो यह समझ लेना, तुमने जो भी मांगा है उससे वो कहीं ज्यादा देने वाले हैं। अरे सबर तो करो थोड़ा, गुजर जाएगा यह पल भी। खुशियां ना रुक सकी तो गम की क्या औकात है। यह जो समय है वो हमेशा बदलता रहता है। अगर आज तुम्हारे जीवन में गम है, तो कल खुशियां जरूर आएगी। जब इस जीवन से ज्यादा परेशान हो जाया करो, तो बस एक शांत जगह पर बैठकर श्री कृष्ण का नाम जपा करो। वे ही इस जीवन के रचयिता हैं। इस जीवन का एक तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है, और एक बड़ा आदमी आपको जीवन में एक छोटी सी बात पर औकात दिखा सकता है। इसलिए इस जीवन में कभी किसी को कम ना समझे। कोई आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन कर आगे बढ़ो। वंशी वाला हर कदम पर आपके साथ है। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुक कर आया, समझो वो अपना है। अगर श्री कृष्ण पर आस्था है, तो समझो मुश्किलों में भी आपके पास रास्ता है। इस जीवन में जो ज्ञानी है या जो अज्ञानी होता है, आप उसे तो समझा सकते हैं, लेकिन जो अभिमानी होता है उससे दूरी बना कर रखें। क्योंकि अभिमानी को सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। अरे कैसे करोगे भरोसा गैरों के प्यार पर। यहाँ तो अपने ही मजा लिया करते हैं अपनों की हार पर। और जब बात जरूरत की हो, तो बोल सबके मीठे हो जाते हैं। जुबान से उनकी मिठास टपकती है। इसलिए अकेले होने से ना घबराओ, क्योंकि आप जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। इसलिए जिंदगी में जब भी आपको कष्ट हो, तो समझ लेना, श्री कृष्ण आपको जीवन जीने का तरीका समझा रहे हैं। क्योंकि वही है नैया और वही खेवैया। किसी पर अपना गुस्सा उतारने से अच्छा है आप अपने जीवन में उसकी अहमियत को कम कर दें। अगर सब कुछ जानते हुए भी तुम गलत को गलत नहीं कह सकते, तो अंदर से मर चुके हो तुम। और तो और तुम कभी अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। इसलिए जीवन में शांत रहकर सही को सही और गलत को गलत कहने का हिम्मत रखो। बाकी तो यह संसार चलता रहता है। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, तो कोई पराया अपना होता जाएगा। इस जीवन में गलती तो हर इंसान से होता है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। गुस्सा करना बिल्कुल बुरा होता है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ निडर होकर दिखाना चाहिए। क्योंकि ये आप बस आप नहीं हो, आपके ऊपर वंशी वाले का हाथ है। और गुस्सा इसलिए करना चाहिए, जो गलत कर रहे हैं उन्हें एहसास ही नहीं होगा कि वे गलत कर रहे हैं, और वो आपके साथ हमेशा वैसे ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है, किसी पर एक बार पूरा भरोसा करके तो देखिए,
वही इंसान जीवन में किसी पर भरोसा ना करने का पाठ पढ़ा देगा एक ना एक दिन। दुनिया में हर चीज़ ठीक हो सकती है, लेकिन जब एक बार किसी का भरोसा टूट जाए तो वापस कभी नहीं जुड़ता। आपका अच्छा मित्र ही आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा सोच नहीं सकता, क्योंकि उसकी कड़वाहट भरी बातों में आपके प्रति फिक्र और दिल में स्नेह होता है। इस जीवन में माफ़ी गलती करने वालों को दो, चालाकी करने वालों को नहीं। अगर खुश रहना है जीवन में तो खुद को ऐसा बना लो, कोई आपके साथ हो ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान यहाँ इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से ले लेता है। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन आपके किसी काम का नहीं होता। अंत में उसका त्याग करें, यही आपके लिए उत्तम है। अंधेरा जितना घना होता है, आसमान में तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जब ज़्यादा होता है, उसी समय आप ईश्वर के सबसे नज़दीक होते हैं। कभी उन्हें नज़रअंदाज ना करें। जिंदगी का एक वसूल बनाओ, जो आपकी इज्जत नहीं करता उसके पास वापस मुड़कर कभी दोबारा नहीं जाना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ अच्छा होगा या कुछ बड़ा होगा, जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। एक बात हमेशा याद रखना, इस जीवन में ईश्वर के बिना कृपा दृष्टि के सफल नहीं हो सकता कोई भी कार्य करने से पहले एक बार भगवान का ध्यान करना जरूरी है कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो भगवान को स्वीकार होगा कि नहीं। ऐसा करने से आप अपने जीवन में कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें। किसी को मजबूती प्रदान नहीं कर सकते तो उसको कमजोर भी ना करें। किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान भी ना करें। तुम जितनी जिसकी परवाह करोगे उससे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो इस जीवन में और क्या ही लेकर जाओगे इस जीवन से। यह जीवन तो बस 4 दिन का मेला है, एक दिन सारा कुछ यहीं छोड़ कर जाओगे। जिंदगी में 2 चीज़ों का कभी घमंड ना करना, पहला पैसा और दूसरा खूबसूरती। गरीबी आते देर नहीं लगती और सूरत ढलते भी देर नहीं लगती। यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रुका है, इसलिए व्यर्थ की चिंता मत करो। अपना सारा दुख दर्द पीड़ा बंसी वाले को त्याग कर दो, वो ही आपकी नैया पार लगाएंगे। इस जीवन में संगत का भी विशेष महत्व है, क्योंकि जीवन में सफलता अच्छे विचारों से आता है और अच्छे विचार हमेशा अच्छी संगत से ही आता है। अगर अच्छी संगत ना मिले तो त्याग दो नहीं, अकेले चलो, ईश्वर आपका मार्गदर्शक बनेंगे। हमेशा कम बोले या चुप रहें, या ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज़्यादा मूल्यवान हो। सत्य अपने लिए रखना हमेशा और प्रेम दूसरों के लिए, यही जीवन जीने का मूल मंत्र है। हमें जीवन में अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज अभी से करना चाहिए। ऐसा ना हो जीवन में तुमने पत्थर जमा करते करते हीरा गवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही अपने जीवन में मस्त रहोगे। विश्वास करें, परंतु अपने जीवन में माँ बाप और ईश्वर के अलावा किसी पर नहीं। तो आइए एक संकल्प लें इस जीवन के लिए, इसे बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आपके ऐसा इस दुनिया में कोई और नहीं है। यथार्थवादी नजरिया अपनाएं। मनुष्य के तौर पर कुदरत से हमें एक अद्भुत उपहार मिला है, मानव बुद्धि। इस दुनिया में पैदा हर एक इंसान को यह क्षमता हासिल है कि वह निश्चयी बन सके। जब तक हम याद रखेंगे हमारे पास मानव बुद्धि का अनुपम उपहार है और अपने अंदर संकल्प विकसित करने व उसको सकारात्मक उपयोग करने की हमें भरपूर क्षमता है। हमारे पास ऐसी महान मानवीय क्षमता है, हमें असीम ताकत देती है। हम एक एहसास, एक तंत्र के रूप में कार्य कर सकते हैं जो हमें किसी भी कठिनाई से निपटने में सक्षम बनाता है, चाहे हम किसी भी स्थिति का सामना कर रहे हों। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे
अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।